एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सकाई को एनिमे जैसी रोमांटिक लाइफ पसंद है, जहां बचपन के दोस्त बड़े होकर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। पर उसे पता है कि हकीकत में ऐसा कभी नहीं होता। जब सकाई नींद से उठा तो उसने देखा कि एक लड़की उसके बिस्तर में है और फिर उसने सकाई को जोर से गले लगा लिया। लड़की की क्यूटनेस देखकर लड़का भी अपना होश खोने लगा और उसे किस करने के लिए बढ़ने लगा, पर लास्ट मोमेंट पे उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। फिर सकाई ने लड़की का मुंह जोर से पकड़कर उसे चिल्लाते हुए बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जैसे ही लड़की ने आंखें खोलकर लड़के को बिस्तर में देखा तो वो शर्माकर उसे बोलने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर लड़का उससे गुस्से में बोला कि ये घर मेरा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। असल में ये लड़की शियो है, जो कि सकाई की बचपन की दोस्त है, जो हमेशा ही बिना बताए उसके घर में घुस आती है। फिर शियो खिड़की से बाहर निकलकर जाने लगी, पर तभी ठंडी हवा चली और लड़के को जन्नत का नजारा दिख गया। लड़की ने जब ये नोटिस किया तो वो शर्मा गई। सकाई और शियो बचपन से ही दोस्त हैं, इसलिए सकाई उसे लड़की की तरह नहीं देखता। हाँ, पर कभी कभी की बात अलग है। फिर दोनों साथ में स्कूल जाने लगे और शियो ने सकाई का हाथ पकड़ लिया। सकाई ने शियो को ऐसा करने से मना किया, पर शियो नहीं मानी और दोनों साथ में चलने लगे। सकाई को लगता था कि शियो भी उसे किसी लड़के की नजर से नहीं देखती और बस एक दोस्त मानती है, पर उसे पता नहीं था कि लड़की उससे प्यार करती है और इसीलिए बार बार उससे चिपकती रहती है। शियो उसे बार बार हिंट देती है, पर लड़का समझ ही नहीं पाता और सोचता है कि अगर उसने इन सब चीजों को प्यार की नजर से देखा तो शियो उसे ठरकी समझेगी। फिर शियो ने रोमांटिक कॉमिक्स वाला आइडिया लगाया और जानबूझकर गिर गई और सकाई को भी अपने ऊपर गिरा दिया और सकाई से बोली कि देखो तुमने अपना हाथ कहाँ रखा है, और भोली बनने का नाटक करने लगी। पर सकाई ने शियो को ऐसा दिखाया जैसे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि अंदर से उसे बहुत अच्छा लगा था। प्लान फेल होता देख के शियो ने अपने पैर में मोच आ जाने का नाटक किया ताकि सकाई उसे उठाकर ले चले, पर सकाई ने उसके पैर में दवा लगा दी। पर शियो ने फिर भी दर्द का बहाना किया और सकाई का हाथ पकड़ लिया। फिर दोनों स्कूल जाने लगे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सबके सामने चलने लगे और दोनों के अंदर की फीलिंग्स बाहर आने लगी। पर तभी उनकी तीसरी बचपन की दोस्त अकारी वहां आ गई और उन्हें ऐसे हाथ पकड़ा देखकर लड़के पर गुस्सा हो गई और उसके चेहरे पर अपना बैग दे मारा और वहां से चली गई। कुछ दूर जाने के बाद अकारी रिग्रेट करते हुए खुद से बोलने लगी कि मुझे सकाई से ऐसे गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए थी, और वो ये सोच के परेशान होने लगी कि अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो सकाई और शियो एक दूसरे को डेट करने लग जाएंगे, क्योंकि वो भी सकाई से प्यार करती थी। अकारी सोचने लगी कि कहीं सकाई को उससे ज्यादा शियो तो पसंद नहीं है और परेशान होने लगी। पर सकाई के सामने वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाती थी और बस उससे लड़ते झगड़ते रहती थी और शियो उन्हें रोकती थी। शियो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के अगल बगल में बैठते हो तो एक दूसरे के साथ अच्छे से रहा करो, पर दोनों एक दूसरे से हमेशा की तरह लड़ने लगे। पर सकाई को लगा कि उसे अकारी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। उसे याद आया कि बचपन में अकारी हमेशा उसके पास आकर उससे चिपक जाया करती थी, पर अब वो दोनों बस लड़ते रहते हैं। फिर सकाई ने अकारी से प्यार से बात की, पर अकारी ने फिर से उससे रूडली बात की, जिसे सुनकर सकाई फिर से गुस्सा हो गया और अकारी मन में उसे डांटने लगी कि सकाई, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो जो समझ नहीं पा रहे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जबकि मैं तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े पहनती हूँ और मैंने उसी स्कूल में एडमिशन लिया जहां तुम थे। फिर दोनों ने ही अपनी ड्रिंक उठाई, पर सकाई ने नोटिस किया कि उन दोनों की ड्रिंक आपस में बदल गई है, और जब तक उसने ये बात अकारी को बताई तब तक वो ड्रिंक पी चुकी थी और दोनों के बीच इनडायरेक्ट किस हो गई। अकारी ये सोच के अंदर ही अंदर शर्मा गई, पर सामने से उसने सकाई को ऐसा दिखाया जैसे वो इस बकवास सी बात को नहीं मानती और लड़के को चिढ़ाते हुए बोलने लगी कि तुम ऐसी बकवास चीजों में मानते हो, तुम पक्का अभी भी वर्जिन होगे। इस पर सकाई बोलता है कि तुमने भी तो अभी तक किसी को किस नहीं किया होगा। ये सुन के अकारी बोली कि मेरे लिए तो किस करना एक मामूली बात है, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। ये सुन के सकाई उससे बोलता है कि मैं भी लड़की को अपनी आंख बंद करके किस कर सकता हूँ। ये सुन के अकारी उसे बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम ऐसा कर सकते हो। इस पर सकाई उसे जोश में बोल देता है कि वो तो तुम्हें खुद एक्सपीरियंस करने पर पता चलेगा। ये सुन के अकारी भी जोश जोश में उसे बोल देती है कि चलो फिर मुझे अभी यहीं पर किस करो। फिर दोनों एक कोने में किस करने के लिए जाते हैं। तब सकाई अकारी को बताता है कि उसने अभी तक किसी को किस नहीं किया और ये उसका पहली बार है।
ये सुन के अकारी खुश हो गई और उसे किस करने लगी, पर तभी वहां शियो आ गई और उन दोनों को देख लिया। फिर दोनों डरकर रुक गए और तभी अकारी फिसल कर गिर गई और उसकी स्कर्ट खुल गई, जिसे देखकर सकाई हंसने लगा और अकारी ने गुस्सा होकर उसके पेट पर एक पंच मारा, जिसे देखकर शियो मन में बोलने लगी कि मुझे लगा था कि ये दोनों किस कर रहे हैं, पर इनकी लड़ाई देखकर तो लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़के सकाई को बोल रहे हैं कि तुम्हारी बचपन की दोनों दोस्त कितनी सुंदर हैं, तुम्हें तो उनके साथ बड़ा मजा आता होगा। इस पर सकाई बोलता है कि मैंने उन दोनों को कभी भी लड़कियों की तरह नहीं देखा, वो बस मेरे दोस्त हैं। और तभी शियो उसके पास आकर उससे चिपक गई और उसका होमवर्क मांगने लगी। फिर शियो उसकी गोद में बैठ गई और उसका होमवर्क देखकर लिखने लगी। सकाई उसे उठकर अपनी जगह में जाने को बोलता है, पर शियो बोलती है कि मैं बस थोड़ी देर में ही लिख लूंगी, और ये बोल के वो हल्का सा हिलती है, जिसके कारण लड़के को जन्नत का मजा आ जाता है। पूरा क्लास उन्हें देखकर हैरान था। तब शियो उनसे बोली कि ये आम बात है, हम तो बचपन से ही ऐसे साथ रहे हैं। और फिर शियो जानबूझकर और भी ज्यादा हिलने लगी। पर तभी वहां अकारी आ गई और शियो से बोली कि तुम सकाई की गोद से उठ जाओ, नहीं तो सब तुम दोनों के बारे में गलत सोचेंगे। पर इस पर शियो बोली कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सुन के अकारी भी सकाई की गोद में ये बोल के बैठ गई कि उसने भी होमवर्क नहीं किया है, और अगर वो भी सकाई की गोद में बैठ जाएगी तो कोई गलत भी नहीं सोचेगा। और दोनों ही होमवर्क करने लगीं। फिर दोनों ही एक दूसरे को हराने के लिए और ज्यादा हिलने लगे और ये एपिसोड यहीं खत्म हो गया। अगर आपको इसका अगला पार्ट भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।